रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे अटल भोजल योजना का आगाज। 6000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का मकसद है 7 रियासतों के तरजीही इलाकों में कम्युनिटी शराकतदारी के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी के वसाइल का पायदार बंदोबस्त। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय का यौम पैदाइश आज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यादगार सदियों अटल पर उन्हें पेश किया खराज अकीदत। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने क्रिसमस की माह कबल शाम अहले वतन को दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया ने कहा, ईसा मसीह की जिंदगी इंसानियत को मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारगी के पैगाम पर अमल करने की देती है तरगीब। मरकजी काबीना ने किए मुतअद्दिद अहम फैसले। पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़ पर लगाई मोहर। काबीना ने रेलवे बोर्ड से तश्कील 9 को दी मंजूरी। 2021 को कौमी मरदमशुमारी को भी मिली हरी झंडी। कौमी आबादी रजिस्टर की ताज़ाकारी का भी फैसला। झारखंड में हेमंत सोरेन ने हुकूमत साजी का दावा किया पेश। 29 दिसंबर को लेंगे हलफ। जेएमएम इत्तेहाद में रियासत की 81 रुकनी असम्बली में 47 सीटों पर दर्ज की है जीत। आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। नाजरीन, बुलेटिन का आगाज करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन की खबरों से। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। इस दिन को मुल्क भर में अच्छी हुक्मरानी का दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2014 में शुरू किए गए अच्छी हुक्मरानी के दिन का मकसद लोगों के दरमियान हुकूमत और हुक्मरानी से मुताल्लिक़ जवाबदेही के तईं बेदारी पैदा करना है। इस मुनासिबत से मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अराकीन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गुलहाए अक़ीदत नज़र करेंगे। मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को भी आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश करने अटल बिहारी की यादगार सदैव अटल पहुंचे। उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और दीगर भी उनके साथ थे। इस मौके पर मुमताज़ गुलकार अनूप जलोटा ने एक भजन भी गाया। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया पांच तत्व की अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी 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 झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। मुल्क के शहरियों के दिलों में बसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्मदिन पर सद सद सलाम। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो शेयर करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को खराजे तहसीन पेश किया। आइए देखते हैं ये वीडियो। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे। ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। आइए अब सुनते हैं हमारे सदियों अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी की गुनगुनाई हुई कुछ नज़में। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर अटल भूजल योजना का आगाज़ करेंगे। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद 7 रियासतों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निशानजद तरजीही इलाकों में कम्युनिटी शराकतदारी के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी के बंदोबस्त को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के निफाज से इन रियासतों के 78 अजला की तकरीबन 8,350 ग्राम पंचायतों को फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। तो ये थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन से मुताल्लिक़ खबरें। मरकजी काबीना की कल हुई मीटिंग में अहम फैसले किए गए। काबीना ने अटल भूजल योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पानी के मसले के हल के लिए अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी गई है। कल अटल जी की जयंती है, जन्मतिथि है, इसलिए 2 नए परियोजनाएं
शुरू हो रही है। पहली स्कीम है अटल जल, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, 3,000 करोड़ भारत सरकार देगी। जिन राज्यों को अभी शुरुआत में ये मिल रहा है वो उनको पूरी ग्रांट है। इतने 7 प्रदेशों के 8,350 गांव उसमें निश्चित हुए हैं। मरकजी काबीना ने अटल टनल मंसूबे को भी हरी झंडी दिखा दी। दरअसल मनाली से लेह तक एक सुरंग खोदने का मंसूबा शुरू हुआ था, जिसका 80% काम पूरा हो गया है। इसके लिए फिर से दोबारा कुछ बजट मंजूर किया गया। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से 46 किलोमीटर का रास्ता और 5 घंटे का वक्त बचेगा। ये सुरंग 8.8 किलोमीटर तवील दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक होगी। अटल टनल एक दूसरा कार्यक्रम है कि आपको पता है मनाली से लेह तक एक टनल खोदने का काम 2005 में अप्रूव हुआ था। 2003 में उसकी कल्पना अटल जी के समय बनी थी। ऊपर लाहौल स्पीति है, लेकिन वहां तक का काम अभी पूरा हो गया है। 80% काम पूरा हो गया है। इससे 46 किलोमीटर का रास्ता बचेगा और 5 घंटे प्रवास के बचेंगे। मरकजी काबीना ने कौमी आबादी रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुल्क भर के शहरियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि ये शहरियत का सबूत नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हुकूमत अपने मंसूबों को नाफिज करने के लिए करती है। Launching a massive program of national census which happens every 10 years. So 2021 is the census year, and housing, every house will be mapped, listed during April and September 2020, and in February 2021 head count will be done. This national population register will be also was started. So this is the 16th census, 7 pre-independence, 8, and now these are 8 with this census. So this is 16th census which is going on for last so many years, and there will be national population register also. This will really benefit for target beneficiary schemes. It can cover all beneficiaries and right beneficiaries. मरकजी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तश्कील देने को भी मंजूरी दे दी गई है। It was approved that there will be chief of defense staff. Chief of defense staff. We are giving the details in our press release. He will be 4-star general and will head new department of military affairs. इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने सालाना आकाशवाणी अवार्ड पेश किए। आकाशवाणी अपने मुख्तलिफ मराकज़ और इदारों के मुलाजमीन की पेशा वराना हुस्न कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए 1974 से ये अवार्ड दे रहा है। आकाशवाणी की सालाना अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत 2024 में डिजिटल रेडियो का आगाज़ करेगी। डिजिटल रेडियो की आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकेगी और इससे रेडियो की रसाई में भी इजाफा होगा। हम डिजिटल रेडियो ला रहे हैं और आप तैयार हो जाओ। तो ये डिजिटल रेडियो 2024 में आएगा और 2024 के पहले ऑटोमेटिक, अभी 2-3 साल में आदमी फोन बदलता ही है, और जब हम बताते हैं तो फोन कंपनियां भी उसमें उसके अनुरूप तकनीकी बदलाव जो है वो करेंगे, रेडियो ट्रांजिस्टर वाले भी करेंगे। तो सभी के पास नए रूप में या अभी जाएंगे नेचुरल कोर्स में, और जब पूरा देश तैयार है तब डिजिटल रेडियो आएगा। ज़्यादा स्पष्टता होगी, ज़्यादा दूर तक भी सुनाई देगा। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि रेडियो नशरियात का एक अहम वसीला है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सलाहियत और हुनरमंदी वाले लोगों का इम्तिजाज बहुत ज़रूरी है। I think it's a great day here to celebrate all the
different streams of skills and competencies across the radio network over the years, be it in music, be it in documentaries, be it in news, and as our DG just now said, architectural wonders. So I think it's a great moment that we celebrate your contribution. प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्या प्रकाश ने कहा कि अवामी नशरियाती इदारा होने के नाते आकाशवाणी पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। Actually, many of these programs which are produced by All India Radio have a direct link with the mandate given to us by Parliament in the Prasar Bharati Act. We have a lot of responsibilities, and that includes responsibilities vis-a-vis the underprivileged and every section of society. The choice and adoption of appropriate and cost-effective technology to bring about improvement in the quality of radio program production and transmission is a challenge. Therefore, awards to promote technical excellence surely goes a long way in innovating for challenging times. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि एनपीआर के आदाद-ओ-शुमार का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें किसी तरह के दस्तावेजात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके थे। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि अभी एनआरसी पर कोई गौर खौस नहीं किया जा रहा है। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म मोदी ने भी वजाहत की थी कि हुकूमत एनआरसी पर गौर नहीं कर रही है। जरूरत नहीं, क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन ने झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। इससे कबल कल दिन में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। सोरेन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लीडरों के साथ राजभवन में गवर्नर से मिले और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। जेएमएम जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। पेट्रोलियम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने लंबी दूरी के लिए सीएनजी की पहली बस सर्विस का आगाज मंगल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 बसों की सौगात के साथ देहरादून के लिए रवाना हुई बस सर्विस को आने वाले दिनों में मुल्क के दीगर शहरों तक भी ले जाने की कोशिश आईजीएल करेगी। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को तलबा ने जादवपुर यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद तकरीब में जाने से रोक दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ कानून की हुक्मरानी का जवाल आ गया है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तालीम को कैद करने का इल्ज़ाम आयद किया। 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुजूम के जरिए बाबी सैयद को तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एएमयू के अंदर से हुजूम गेट को तोड़कर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गेट के बाहर एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम और हिफाजती अहलकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिसंबर को एएमयू कैंपस के तलबा के साथ हुजूम के जरिए सीएए की मुखालिफत में मुजाहिरे के पेश नज़र एहतियातन गेट को बंद कर दिया गया था। उस वक्त का वीडियो सामने आया है। मंगलौर में भी शहरियत कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को हुए एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान तशद्दुद की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि शरपसंद पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे। वह हथियार बंद थे। शरपसंदों ने पहले पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। शरपसंदों ने बच्चों और खवातीन पर भी पत्थर बरसाए, जो अफसोसनाक है।
तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन गरीब और नादार बच्चों के लिए उसको हासिल करना मुश्किल होता है। तालीम बच्चों को न सिर्फ बेहतर बनाती है बल्कि उनके मुस्तकबिल को रोशन भी करती है। लिहाजा इस मकसद के लिए मगरबी बंगाल के शुमाली वर्धमान ज़िले के रिहाइश पजीर सुजीत चट्टोपाध्याय ने नहायत काबिल तारीफ कदम उठाया है। सुजीत ने स्कूल की फीस 2 रुपये मुकर्रर करके तालीम को आसान कर दिया। मगरबी बंगाल के मशरकी वर्धमान जिले के शुमाली रामनगर गांव के रहने वाले सुजीत चट्टोपाध्याय पेशे से रिटायर्ड उस्ताद हैं। वो इस कोशिश में रहते हैं कि हर बच्चा आसानी से तालीम हासिल कर सके। लिहाजा उन्होंने महज 2 रुपए ही स्कूली फीस मुकर्रर की है ताकि गरीब बच्चे आसानी से फीस की अदायगी कर सकें। उस्ताद के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद सुजीत चट्टोपाध्याय ने गरीब बच्चों के लिए इस स्कूल का कयाम किया है और इसका नाम सादे फकीर की पाठशाला रखा है। ये पाठशाला हर बच्चे को यकसा तौर से तालीम दे रही है। 2004 से कुछ बच्चे मेरे पास आकर मुझसे पढ़ने की इच्छा जताई। मैंने फौरन हाँ कर दिया। उनमें से ज़्यादातर बच्चे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे और अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुके थे। जब उन्होंने मुझसे फ़ीस के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सिर्फ 2 रुपये सालाना फ़ीस के तौर पर देने को कहा। ये सुनकर वे काफ़ी खुश हुए और इस तरह से मैं 2004 से इस काम की शुरुआत में लगा हुआ हूँ। इस स्कूल में तमाम मज़ामीन की तालीम दी जाती है। साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बच्चे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहें। इस स्कूल में तकरीबन 350 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि अपने निजी तौर पर मैं इनकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। मैं इन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान भी देता हूं और अपने अनुभवों से इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का प्रयास करता हूं। महंगाई के इस दौर में आम बच्चों को तालीम हासिल करना काफी महंगा हो गया है। लिहाजा सुजीत का बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का ये कदम काबिल सताइश है। गरीब बच्चों को तालीम देकर वो न सिर्फ उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर कर रहे हैं बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल भी संवार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दुनिया भर में आज क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। क्रिसमस के तनाजुर में मुल्क के तमाम चर्चों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में मिडनाइट मास का इनेकाद किया गया। चेन्नई के सेंट पॉल चर्च में अकीदतमंद ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मोमबत्तियां जलाईं और हाथ जोड़कर दुआ की। मुंबई में सेंट माइकल चर्च में भी रात में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। यहां लोगों ने हजरत मसीह के यौम पैदाइश से मंसूब मौसीकी प्रोग्राम में शिरकत की। त्रिवेंद्रम के एसटी जोसेफ कैथेड्रल पल्यम चर्च में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए और हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश की याद में खुसूसी दुआएं की गईं। सदर जमहूरिया
सदर जमहूरिया हिंद जनाब रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम तमाम लोगों बिलखुसूस अपने ईसाई भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। हम ईसा मसीह की विलादत को मनाते हैं, जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत, शफ़क़त और भाईचारगी के पैगाम पर अमल पैरा होने के लिए इंसानियत के लिए बाइस से तरगीब रही है। आज जबकि दुनिया खुद को कशमकश, नफरत और तशद्दुद में मुब्तला पाती है, तो उनके कौल फ़ेल में ज़ख्मों को भरने और उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की ताकत है। आइए आज हम उनके ज़रिए दिखाए गए रास्ते पर चलने के अपने अज़्म का इयादा करें और एक रहमदिल और ज़्यादा मसावी माशरे की तश्कील करें। क्रिसमस के मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा, मैं क्रिसमस के इस मुबारक मौके पर अपने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनके तईं अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। ईसा मसीह को खुदा का बेटा माना जाता है, जिनकी पैदाइश ज़मीन पर इंसानियत को शिफा देने के लिए हुई थी। उनकी कहानी सच्चाई, मोहब्बत और उम्मीद की एक कहानी है। उन्होंने माफ़ी और रहमदिली की तबलीग की और उस पर अमल किया और अपने साथियों को उखुव्वत, बेलौसी और कुर्बानी की कदर की तालीम दी। उन्होंने इंसानियत को उसकी तमाम तर खामियों और कमियों के साथ गले लगाया और गैर मशरूत तौर पर उससे प्यार किया। क्रिसमस बहुत ज़्यादा खुशी का एक मौसम है। अब जबकि हम ईसा मसीह की विलादत को मना रहे हैं, आइए हम उन अक़दार को भी इख्तियार करें जिनकी वो अलामत थे। आइए हम उन लोगों के साथ ज़्यादा शफ़क़त और हमदर्दी से पेश आएँ जो हमसे कम खुशकिस्मत हैं और अमन, रवादारी और हम आहंगी की मजबूत बुनियादों पर एक बेहतर दुनिया की तामीर के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें। ये त्यौहार हमारी जिंदगियों में बेपनाह मुसर्रत लाए। हांगकांग में क्रिसमस की माक़बल शाम एक अहम सियाहती सिले के शॉपिंग मॉल में मुजाहिरीन के साथ पुलिस का तसादुम हो गया। क्रिसमस की माक़बल शाम हुकूमत मुखालिफ रैलियों के सबब हांगकांग की फसाद को काबू में करने वाली पुलिस ने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और ताकत का इस्तेमाल भी किया। हांगकांग में जून से एहतजाजी मुजाहरों के आगाज़ के बाद से अब तक 6000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि हांगकांग में जमहूरियत की हिमायत में जारी मुजाहरों के 6 माह मुकम्मल होने के मौके पर लाखों लोगों ने बड़ी रैली निकालकर इस तहरीक के तईं हिमायत का इजहार किया था। और अब पेश है अखबारात का जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने सफ़े अव्वल पर शह सुर्खी इस तरह बनाई है, मरदमशुमारी और कौमी रजिस्टर अपडेट होंगे। मरकजी काबीना ने बितरतीब 8754 और 3941 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की। आईने आलम के सफ़े पर क्रिसमस से मुतालिक सुर्खी इस तरह है, क्रिसमस के जश्न के लिए तैयार है बैतुल लहम। दूसरी अहम सुर्खी इस तरह है, गजा के 20 लाख फ़लस्तीनियों को इंसानी हमदर्दी के बहरान का सामना। नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की बैनुल अक़वामी खबरों पर। अफगान तालिबान का फौजी अड्डे पर हमला, 7 अहलकार हलाक। दूसरी सुर्खी है, इंडोनेशिया बस हादसे में 25 अफराद हलाक। एक दीगर सुर्खी इस तरह है, अफगानिस्तान में हर दिन 9 बच्चे हलाक या माजूर हुए, यूनिसेफ का इंकिशाफ। रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी इस तरह है, झारखंड के गवर्नर से मिले हेमंत सोरेन, हुकूमत साजी का दावा पेश, 29 दिसंबर को होगी हलफ बर्दारी। दूसरी सुर्खी मौसम से मुताल्लिक इस तरह है, कौमी राजधानी को फिलहाल सर्दी से राहत की उम्मीद नहीं। रोजनामा अखबार मशरिक की एक अहम सुर्खी इस तरह है, नरेला की 2 फैक्ट्रियों में लगी भयानक आग, 2 फायरमैन जख्मी। आखिर में नजर डालते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। अखबार ने अपने सफ़े अव्वल पर सुर्खी इस तरह बनाई है, मुकेश अंबानी की दौलत 17 अरब से बढ़कर 61 अरब डॉलर हो गई। आज अखबारात से बस इतना ही। और अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।